अस्सलाम वालेकुम जी। आज बात करेंगे कामयाबी की। सवाल ये है कि जो लोग कामयाब होते हैं और जो कामयाब नहीं होते उनमें बुनियादी फ़र्क क्या है। बहुत डिस्कशन है इस पे। टैलेंट है, इंटेलिजेंस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मेहनत है और सो ऑन कि जी उनमें ये फ़र्क है, उनमें ये फ़र्क है। मैंने जितना पढ़ा है और जितना उस पढ़ने को समझा है, तो मेरी राय में जो कामयाब और नाकाम लोग हैं उनमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। अब कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की क्या अहमियत है, अब साइंस भी इसको तस्लीम कर चुकी है। आपको मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी थोड़ी पुरानी है, 1972 की। 1972 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में वॉल्टर मिशल MISC नाम है, उन्होंने एक तजर्बा किया जिसको मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट का नाम दिया गया। मार्शमेलो एक टॉफ़ी की तरह की किस्म है, लेकिन जो बड़ी नरम सी टॉफ़ी है, फोम की तरह टॉफ़ी अपने लिए हम कह लेते हैं। तो उन्होंने बच्चों को वो समझे टॉफ़ियाँ दी और उनको कहा कि 15 या 20 मिनट तुम लोगों ने बैठे रहना है और बैठ के तुम लोगों ने बच्चों को कहा कि इतनी देर तक ये टॉफ़ी नहीं खानी, अलबत्ता खाना चाहो तो खा लो, और अगर तुम लोगों ने इसको खा लिया तो फौरी तौर पे तो 1 मिलेगी, अगर इंतज़ार किया तो 2 मिलेगी। वो कुछ बच्चों ने उसको खा लिया, कुछ बच्चों ने उसको नहीं खाया। दिलचस्प बात यह है कि जिन बच्चों ने उसको नहीं खाया उन्होंने जब अपने आप को रोका तो उनके एक्सप्रेशन बड़े मजेदार हैं। ये मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट हुआ, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल भी है, लाइव मतलब दिखाया गया है। बहुत खूबसूरत एक्सप्रेशन है बच्चों के जब अपने आप को रोक रहे हैं। अच्छा, उन्होंने देखा कि जी वो रोक रहे हैं, सेल्फ कंट्रोल है, लेकिन इसके बड़े कॉन्सिक्वेंस हुए इस एक्सपेरिमेंट के। कॉन्सिक्वेंस ये हुए कि जब बहुत सालों बाद जब ये पता चला कि जिन बच्चों ने अपने आप को रोका था उन्हीं के सैट, जो अमेरिका का कॉलेज एडमिशन का बहुत बड़ा इम्तिहान है, SAT, उसमें नंबर ज्यादा थे। और उसके बाद से एक इस्तेलाह शुरू हुई जिसे कहा गया डिलेड ग्रेटिफिकेशन। और ये कहा गया, और अब ये तकरीबन साबित है, कि दुनिया में हर उस चीज का फायदा है जिसमें आप अपनी खुशी को, अपने सुकून को डिले कर देते हैं। और अगर आप अपने आप को इंस्टेंट ग्रेटिफाई करते हैं, यानी जल्दी से हासिल करते हैं, तो इसका मतलब यह होगा कि आपका सेल्फ कंट्रोल वीक है। और इसके साथ साथ आपका जो डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि आप में अच्छी आदतें नहीं आ सकेंगी, आप में मेहनत की आदत नहीं आ सकेगी, आप में सुस्ती आ जाएगी। तो कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों का जो बुनियादी फ़र्क है, अब बहुत से लोग इस पर मुत्तफिक हैं और ये एक ओवरवेलमिंग थाट है, वो सिर्फ ये है कि जो कामयाब लोग हैं वो आज के लिए कुर्बानी देते हैं और कल का फ़ायदा लेते हैं, और जो नाकाम लोग हैं वो आज फ़ायदा लेते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ है? इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल वक्त है। आज अगर अल्लाह ताला ने लोगों को खाने को दिया हो और बाकी छोटी मोटी सहूलत हो तो आप कुछ ना भी करें, आपका टाइम गुजर जाएगा। लेकिन आज की मेहनत, कल का रिवॉर्ड। अच्छा, खाने से आप खाते चले जाइए, आपको बड़ा मज़ा आता चला जाएगा, फिर आप मोटे हो जाएंगे, फिर उसके बाद आपको बीमारियां हो जाएंगी। स्मोकिंग है और बहुत सारे काम है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप करते चले जाएं, आपको मज़ा आता जाएगा। लेकिन जब आपको मज़ा आता जाएगा तो तब आप एक दायरे में आते चले जाएंगे। उस दायरे को नाम दिया गया है दायरा सुकून, इंग्लिश में उसे कहते हैं कंफर्ट जोन। तो कामयाब लोगों में और नाकाम लोगों में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो है कि कामयाब लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और नाकाम लोग कंफर्ट जोन के अंदर रहते हैं। अब ये कंफर्ट जोन की एप्लीकेशन जो है वो हर जगह है। कंफर्ट जोन की एप्लीकेशन इस चीज़ में है कि हम जो पढ़ते हैं वही पढ़ी जा रहे हैं, जिन लोगों को सुनते हैं उन्हीं को सुने जा रहे हैं। कंफर्ट जोन की एप्लीकेशन है हम नए लोगों से नहीं मिलते। सो कंफर्ट जोन की एप्लीकेशन आपकी सोशल में है, आप नए लोगों से नहीं मिलते क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर हैं। आप नए खाने ट्राई नहीं करते, आप नया म्यूज़िक नहीं सुनते, आप नया नॉलेज गेन नहीं करते, आप नई जगह पे ट्रैवल नहीं करते, आप नए तजर्बे नहीं करते, आप अपने साथ नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस नहीं करते। और जिसका नतीजा ये होता है कि आपकी लर्निंग जो है वो साइकिल में घूमती रहती है। आप लोगों ने कोल्हू का बैल देखा है? कोल्हू का बैल जिसको ऊपर आंखों पे खोपे चढ़ा दिए जाते हैं, वो सफ़र करता रहता है, उसको लगता है मैंने बड़ा सफ़र कर लिया। वो जो कोल्हू का बैल है ना, वो कंफर्ट जोन में है।
आखिर लोग कंफर्ट जोन में क्यों होते हैं? लोग कंफर्ट जोन में इसलिए होते हैं क्योंकि इंसान की जो नफ्सियात है और इंसान का जो जिस्म है वो कंफर्ट मांगता है। लेकिन यहां पे ही एक ट्रैप है जिसको कंफर्ट जोन ट्रैप कहा जाएगा। वो ये है कि जिन चीज़ों से आपको कंफर्ट मिलेगी उन चीज़ों में अगर आप पड़े रहेंगे तो आपको नुकसान होता चला जाएगा। मसला आप मीठा खाते जाएं तो आपको मज़ा ही आता जाएगा, लेकिन आखिर में आपको नुकसान हो जाएगा। मसला आप ये इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, इसको पढ़ना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम ही है ना। उसकी बजाय टीवी देखना आसान काम है। टीवी देखना कंफर्ट जोन है, किताबें पढ़ना मुश्किल काम है। फ़ायदा इनका है, उसका फ़ायदा मुझे नहीं पता क्या है, आप बेहतर बता सकते हैं। हर वक्त देखने का, ज़ाहिर है इन्फॉर्मेशन के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, बाकी चीज़ों के लिए तो कभी कभी देखना चाहिए। इंटरनेट पे बैठना बड़ा आसान काम है, फेसबुक पे लगे रहें 2-2 4-4 घंटे, लेकिन काम की बात को देखें, काम की बात को समझें, ये मुश्किल काम है। पढ़ना मुश्किल काम है, लिखना मुश्किल काम है, सुबह 4 बजे उठना मुश्किल काम है, इबादत मुश्किल लगती है। उसका फ़ायदा आपके सामने है कि वो आगे जहान में भी है, इस जहान में भी है। तो हर वो काम जिसमें फ़ायदा है लॉन्ग टर्म का, उसके लिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यह है कि अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कर रहे हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यह है कि एक एक्स्ट्रा माइल जाएं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का मतलब यह है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें। कंफर्ट जोन के अंदर रह के लोगों पे बातें करना, लोगों पे तनकीद करना, लोगों पे हंसना, ये दुनिया का सबसे आसान काम। सबसे आसान काम ये है कि अपने कंफर्ट जोन में रहो और कुछ भी किसी को भी कहते रहो, किसी को भी देखो, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ये फलाना क्या है, ये कुछ नहीं है। तो जब करना पड़ता है तो वो बड़ा मुश्किल लगता है। आप कोई भी पब्लिक स्पीकिंग करनी हो, आपने कोई नई डिग्री लेनी हो, इवन नौकरी जो है, ये सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। एक मैं मजमून पढ़ा था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में, अगेन हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू बहुत ज़रूरी है, आप उसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। उसमें उन्होंने कहा जी डिग्री की शेल्फ लाइफ 5 साल होती है सिर्फ। 5 साल बाद डिग्री की जो यूटिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो जब डिग्री की यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है तो आप किस चीज़ पे सर्वाइव करते हैं? तब आप सर्वाइव करते हैं खुशामद पे, तब आप सर्वाइव करते हैं तरला मिन्नत पे, तब आप सर्वाइव करते हैं किस्मत अपनी इस बेस पे। आप ये कहते हैं कि हमें कोई ना देखे लेकिन आपको कोई ना कोई देख रहा होता है। तब आप सिर्फ इस बेस पे सर्वाइव कर रहे होते हैं कि मुझे भूल जाएं लोग या मैं पक्की नौकरी कर लूँ। तो नौकरी भी एक बहुत बड़ा कंफर्ट जोन है। स्किल एक्वायर करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन जो लोग हर 5 साल बाद एक नया स्किल एक्वायर करते हैं, आप देखिए वही ग्रो कर रहे हैं। सो ग्रोथ डायरेक्टली लिंक है सक्सेस के साथ। सक्सेस कोई एक दिन में नहीं आती, कोई बॉन्ड नहीं निकलता लोगों का, कोई ऐसा नहीं होता कि यकदम कोई किसी को चूज कर लेता है। सक्सेस नाम है एक प्रोसेस का। बात अपने पास लिख लें, सक्सेस इज अ प्रोसेस। सक्सेस कोई गोल नहीं होता कि किसी जगह पे पहुंच जाना है। सक्सेस एक पूरा प्रोसेस है और प्रोसेस में सरवाइव करना है उस वक्त जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे। उम्मीद आप इस पे सोचेंगे कि आप अपने किस कंफर्ट जोन में हैं और आप उस कंफर्ट जोन से कैसे कैसे बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि रिवॉर्ड उसी चीज़ का है जिसमें आज अपने आप को मुश्किल में डालेंगे तो कल रिवॉर्ड मिलेगा। आज अपने लिए आसानी पैदा करेंगे तो फिर आगे मुश्किल ही मुश्किल है। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।